हाय, मैं मेरे को लर्नर आज ना मैं आपके साथ एक आजकल हमारे ग्रुप में सेशन में लेटर राइटिंग चल रहा है। मैम बहुत सारे लेटर हमको डिक्टेट कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम लेटर लिख भी रहे हैं और लिख कर पढ़ भी रहे हैं और अपना लेटर भी लिख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा जा रहा है और मेरा मानना है कि लेटर हमें लिखना भी चाहिए, क्योंकि ये खुद को हील करने का एक प्रोसेस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ये, क्योंकि लेटर राइटिंग बहुत काम करता है हमारे लिए। लेटर में हम क्या लिखते हैं, जो बात हम किसी को नहीं बोल पाते वही बात हम लेटर में लिखते हैं, क्योंकि दूसरों को बताने से वो मे बी कल कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, वो फिर वही बात हमको सुनाने लगे तो वो फिर से सियाप्पा हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम जो सोच रहे हैं, हमारे मन अंदर जो दुख है, गिल्ट है, गुस्सा है, अगर हम लेटर में लिखते हैं तो वो सेफ भी रहता है, सिक्योर भी रहता है और इससे ये भी होता है हम हल्के हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने लेटर राइटिंग शुरू किया था, मेरे को बड़ा दिक्कत हुआ था कि मैं शुरू कैसे करूं, लेटर को लिखूं कैसे। कुछ लोगों को मैंने देखा है सेशन में भी कि वो पहले से ही लिखते आ रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत इजी था, क्योंकि पहले से लिखते आ रहे हैं और यहाँ मैम ने कुछ कहा तो उन्होंने लिखना चालू कर दिया। उसके नीचे वाले ग्रुप हैं जो लिखते तो थे, लेकिन मतलब उनका कोई सिस्टमेटिक नहीं था। जिस ग्रुप में मैं आती हूँ, मैं लिखती हूँ, लेकिन मेरा कोई वो सिस्टमेटिक नहीं था, कहाँ क्या लिखना, कैसे लिखना है। थर्ड वाले जो ग्रुप होते हैं वो कुछ नहीं लिखते हैं, मतलब उनको आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। और मैं ये इन दोनों ग्रुप में आती थी। पहले तो कुछ लिखती नहीं थी, फिर जब बहुत ही ना मैं किसी को बोल पा रही हूँ, ना खुद को समझा पा रही हूँ, उसी केस में मैं लिखती थी। और जब मैम को मैं मिली, मैम ने पहला लेटर लिखवाया था सेशन में, ये नवंबर की बात है, कि आप अपने बॉडी के बारे में लिखो, उसको थैंक यू भी बोलो और सॉरी भी बोलो। तो मैंने कहा ये किस तरह का लेटर है क्या, लेकिन हाँ, जब मैं लिखने बैठी तो मुझे आ गया क्या लिखना है और मैंने लिखा भी था। और हमारे उस वक्त के जितने भी मेंबर थे सब ने लिखा था और बहुत खूबसूरत लेटर निकला था उस वक्त। मैम भी बहुत खुश हुए थे। मैम खुद बोल रहे थे उस वक्त, क्या ऐसा भी लेटर लिखा जा सकता है। तो हमने लिखा था, वहीं से जर्नी शुरू हुआ लेटर लिखने का। तो पहला हमारा ना क्या ये क्लियर होना चाहिए, मैम बोलते ना वाई क्लियर होना चाहिए, हम लेटर क्यों लिखें। पहला वाई ये है कि लेटर क्यों लिखना है। तो इसका आंसर तो मैं यही कहूँगी कि मैंने जो ढूंढा मेरे लिए कि लेटर इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि मुझे हील होना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। और लेटर ही एक ऐसा मीडियम है जिससे मैं अपने अंदर की बात को निकाल सकती हूँ, जो मैं दूसरों को नहीं बता सकती। तो ये तो हो गया कि लेटर क्यों लिखना है। अब आता है सेकंड में कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो मैम बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, आप सिर्फ अपना नोटबुक निकालो, पेन लो और बैठो कुछ समय से, ऐसे पेन पकड़ के बैठो कुछ समय, कुछ तो आ जाएगा, कुछ तो आएगा। और जो भी आएगा 2 लाइन भी लिखना है तो चलेगा। और ये इस बात का मुझे पता तब चला, हमारे नवंबर महीने में एक मैम थी, ओके, अनीता जी बोल के, उनका भी यही दिक्कत था कि वो लिख नहीं पाते थे। तो मैम ने उनको कहा कि आप ऐसे करो, आप जब आपको आपका टाइम हो उस वक्त आप बैठो और आराम से लिखो। और उन्होंने जो लेटर लिख के लाई थी वो बहुत ही खूबसूरत था, मतलब उन्होंने अपने दिल की बात लिखी थी। और उन्होंने लिखने के बाद उन्होंने ये भी शेयर किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये लिखना है आपको, इस टाइप का लिखना है कि आप बैठोगे ना, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा आपको क्या लिखना है। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है समझ हमें लिखना क्या है, तो आप रेगुलर चीज़ लिखो ना। आप जो इस सेशन में आते हो उसको लिखना चालू करो। जैसे मैंने चालू किया लिखना कि आज सेशन में मैम ने क्या कहा, उनके बात सुनकर दूसरों ने क्या कहा,
और ये भी लिख सकते हो कि मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी। अगर मैंने कुछ कहा है सेशन में और आपको अच्छा ना लगा, आप वहाँ लिखो सुजाता दीदी ने ये कहा और मुझे अच्छा नहीं लगा, इस पॉइंट उनका गलत था, अगर ये मेरा पॉइंट से ये होता तो ये अच्छा था। अब इस टाइप का मतलब आप अभी शुरू कर रहे हो ना लेटर को, तो इसलिए पहले आप अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसको लिखना चालू किया। अगर आपको टोटली कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं लिखूँ क्या, वो लिखो। और एक चीज़ होती है कि पहली बारी में आप एक डेप्थ वाला लेटर तो लिख ही नहीं पाओगे, अपने बारे में लिख ही नहीं पाओगे, ये सच है। वो ग्रेजुअली होगा आपके साथ, 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर में आप ऑटोमेटिकली आप अपनी बात बोल रहे हो। ये है लेटर। ये गया कि हमने लेटर में क्या लिखा। अब आता है कि हम सेशन में लेटर को पढ़ें या ना पढ़ें। ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत पर्सनल चीज़ लिख लेते हैं, तो हमें मन में आता है या क्या मैं इसको पढूं सेशन में या ना पढूं। तो इसका जवाब ये है, देखिए आपको लग रहा है ये बहुत पर्सनल है तो आप इसमें ब्रैकेट कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए या तो मार्कर से दे दीजिए कि इसको मुझे नहीं पढ़ना, अब मत पढ़िए उसको आप सेशन। लेकिन जहाँ तक मैंने किया था, मैंने भी पहले मेरा जब भी लेटर लिखती थी मैं 5 पेज की, लेकिन पढ़ती थी 2 पेज सेशन में। लेकिन जब दिसंबर का महीना था 31 दिसंबर को, तो उस वक्त मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मैंने खुद को अपने को कहा और मैंने एक रिलीजिंग लेटर लिखा और वहाँ मैंने वही लिखा जिसके लिए मैं सेशन लिया था, मैंने वही लिखा और उस दिन उसको फाड़ा और फिर उसको जला दिया। और उसके बाद धीरे धीरे जिस बात मुझे परेशान करता था वो बात पूरा क्लीन हो गया। अभी तो और क्लीन, अब मुझे कुछ याद भी नहीं आता वो बात क्या था, क्या हुआ था, क्या नहीं, इस टाइप का है। तो मुझे लगता है लेटर राइटिंग इस तरीक़ा से अगर आप करेंगे, मैंने ऐसा किया था, ये मेरी जर्नी थी, मैंने इसी टाइप का शुरू किया कि पहले मैंने खुद को ढूंढा मुझे क्यों लिखना है, उसके बाद मैंने ढूंढा मुझे क्या लिखना है, उसके बाद मैंने ढूंढा इसको कैसे प्रेजेंट करना है सेशन में, ये ढूंढा। और कल का सेशन में जैसे मैम बोले कि आपका WY क्लियर होना चाहिए और लेटर राइटिंग आपको क्लैरिटी के नज़दीक लाती है। तो ठीक है, यही थी बात। अब आप भी ट्राई करो लेटर लिखने की, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखना ज़रूर है, क्योंकि ये भी एक पार्ट है खुद को हील करने का और खुद को क्लैरिटी की ओर ले जाने का। थैंक यू।